हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आइए आज आप सुनेंगे गुरुवार व्रत की कथा। प्रत्येक गुरुवार को जो कि भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त के लिए व्रत को धारण किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत धारण करते हैं तो वो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन चाहिए कि इस दिन केले के पेड़ के नीचे जो कि अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके वहाँ पर आसन लगा करके गुरु मिश्रित जल जो कि केले के वृक्ष में डालनी चाहिए। एक दीपक प्रज्वलित करके भगवान बृहस्पति देव को विशेष प्रकार से जो कि पीला पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष करके गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाना चाहिए, मुनक्के का भोग लगाना चाहिए और फिर गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करने चाहिए। जहाँ पर भी केले का वृक्ष ना हो तो आप भगवान बृहस्पति देव की फोटो या प्रतिमा रख के उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था। उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता की पूजा किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता जो कि बहुत दुखी रहते थे, अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे किंतु उनका कोई परिणाम ना निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती रही और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर जब पाठशाला जाती थी तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। लौटते समय वही जौ स्वर्ण हो जाते थे। उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उनकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना करने लगी और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसे जौ फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बतला दिया। मंत्री राजा के कहने पर उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और फिर कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करा दिया गया। और फिर क्या था, कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी निवास करने लगी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहाँ से विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर भी हाल वही रहा। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो
पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और फिर प्रातःकाल उसे स्नान आदि करा के उसने पूजा पाठ करवाया। तब जाकर के उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी और फिर इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना के साथ गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से धारण करते हैं, उनकी सभी कामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती है जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण कर दी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत धारण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। गुरुवार के दिन जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं, गुरुवार के दिन कुछ बातों का भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवानी चाहिए। इस दिन पूजा में पीले फूल वस्तु का भी प्रयोग करना चाहिए और भोजन में भी पीले वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवानी चाहिए, साबुन, सर्फ का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।